नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आज की तारीख के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के बहाने पीएम मोदी और नवाज शरीफ फिर से मिले। कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी ये, लेकिन अच्छे संबंधों के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर हाथ मिलाया। पीएम बनने के बाद मोदी और नवाज शरीफ करीब 5-6 बार हाथ मिला चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। बार बार सवाल उठते हैं कि नतीजा आखिर निकलता क्यों नहीं है। आज कजाकिस्तान में 4 सेकंड में इस राज से पर्दा उठ गया कि पीएम मोदी की शिष्टाचार की बराबरी आखिर क्यों नहीं कर पाते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सदस्य देशों के प्रमुख एक एक कर अपना भाषण पढ़ रहे थे। Премьер-министру Республики Индия господину नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का भाषण हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत एससीओ सहयोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा तथा शक्ति प्रदान करेगा। उसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का नंबर आया। Mr. President, I congratulate India for joining the SCO family. Today, in its outreach, the SCO is truly transcontinental. मोदी और नवाज शरीफ के बाद तीसरा नंबर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का था। Большое спасибо вам, господин премьер-министр, за глубокое проникновение. कॉन्फ्रेंस को चेयर कर रहे कजाकिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को भाषण के लिए बुला ही रहे थे, तभी 4 सेकंड के लिए कैमरा फोकस हो गया नवाज शरीफ पर, और उसी 4 सेकंड में नवाज शरीफ पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। 4 सेकंड का वीडियो आप देख चुके हैं। एक बार फिर स्लो मोशन में इसी वीडियो को देखिए। वीडियो में नवाज शरीफ के पीछे दाहिनी कुर्सी पर जो व्यक्ति दिख रहा है वो पाकिस्तानी आर्मी का अफसर है, जो साए की तरह नवाज शरीफ के साथ बैठा हुआ है। अचानक पाकिस्तानी वर्दी वाला ये अफसर अपनी सीट से उठता है, नवाज शरीफ की पीठ पर हाथ रखता है, नवाज शरीफ के कान में कुछ कहने लगता है। नवाज शरीफ कान में लगे ईयरपीस पर हाथ रखकर उसकी बात सुनने लगते हैं। पाकिस्तानी आर्मी का अफसर अपनी बात कहकर पीछे हट जाता है। नवाज शरीफ ईयरपीस निकालकर अपनी टेबल की ओर देखने लगते हैं। इसके बाद क्या हुआ उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मोदी और नवाज शरीफ दोनों अपने अपने देशों के प्रधानमंत्री हैं और दोनों के आसपास अफसर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन मोदी के आसपास आपने कभी भी किसी आर्मी अफसर को मंडराते नहीं देखा होगा। नवाज शरीफ के साथ आर्मी का अफसर साए की तरह मौजूद रहता है और इतना घुला मिला है कि उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे आराम से बात भी कर सकता है। चेहरे की भाव भंगिमा नहीं बताती है कि अफसर नवाज शरीफ को कह रहा होगा कि सर आपने तो शानदार भाषण दिया। वो ये भी नहीं कह रहा होगा कि सर मैं जरा 2 मिनट में बाहर से होकर आता हूं। नवाज शरीफ के कान में क्या कहा गया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वीडियो देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नवाज शरीफ के कान में पाकिस्तानी आर्मी का ही कोई संदेश दिया गया होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान के जनाधार वाले नेता हैं। 3 बार प्रधानमंत्री कोई यूं ही नहीं बन जाता, लेकिन नवाज शरीफ ना तो आज तक भारत से संबंध ठीक कर पाए, ना पाकिस्तान की आतंक को समर्थन देने वाली छवि बदल पाए। नवाज शरीफ के सिर पर यह नाकामियां इसलिए हैं क्योंकि वो कभी भी खुद को पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे से ही नहीं छुड़ा पाए। सारी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ कहने भर को पाकिस्तान के शासन प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री हैं। हकीकत में नवाज शरीफ आर्मी और आईएसआई की कठपुतली से कम नहीं है। एससीओ की ऐसी बैठक जहां भारत के प्रधानमंत्री मोदी, रूस के पुतिन, चीन के जिनपिंग जैसे
बड़े नेता मौजूद थे, वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आर्मी के एक अफसर को सुनने के लिए मजबूर थे। नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सेना के आगे नहीं चलती। पाकिस्तान में सेना और आईएसआई तय करती है कि भारत पर बम कब फेंकना है, आतंकवादी कब भेजने हैं। ये सब भारत के लोग बरसों से सुनते आ रहे हैं। कैमरे पर पहली बार देखा कि सचमुच नवाज शरीफ पाकिस्तानी सेना के कब्जे में है। इसका खामियाजा नवाज शरीफ भुगत रहे हैं। पीएम मोदी जब दुनिया के हर मंच से आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की अपील करते हैं, तब नवाज शरीफ रटा रटाया भाषण ही दे पाते हैं कि पाकिस्तान आतंक का पीड़ित देश है। एससीओ में यही तो हुआ। मुद्दा चाहे रेडिकलाइजेशन का हो, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का अथवा फाइनेंसिंग का, जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। Pakistan has fought its own fierce war against international terrorism and violent extremism, and with the grace of God, we have been able to turn around the security and economic situation in our country. नवाज शरीफ क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब पाकिस्तानी आर्मी तय करती है। नवाज शरीफ सिर्फ मोहरा है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई आतंकवाद को शह देते हैं और नवाज शरीफ आतंकवाद को शह देने के लिए दुनिया में बदनाम होते हैं। के तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। हो सकता है नवाज शरीफ का इरादा ठीक हो, लेकिन कभी वो सख्त शासक नहीं बन पाए। भारत से जब जब दोस्ती का पैगाम जाता है, नवाज शरीफ जवाब दुश्मनी के खंजर से देते रहे हैं। याद कीजिए 1999 का दौर। नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम थे और परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी आर्मी के चीफ। तब अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस लेकर पाकिस्तान गए थे। नवाज शरीफ ने स्वागत सत्कार भी किया, लेकिन वाजपेयी लौटे तो पीछे से करगिल युद्ध छेड़ दिया नवाज शरीफ और मुशर्रफ ने। करगिल युद्ध नवाज शरीफ के लिए डबल अटैक साबित हुआ। पहले करगिल युद्ध में भारत से पिटे, फिर युद्ध से निपटे तो उन्हीं के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके शरीफ को पाकिस्तान से खदेड़ दिया। 7 साल तक निर्वासित रहने के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे। शेर की तरह राजनीतिक लड़ाई तो जीत ली, लेकिन पाकिस्तानी सेना के कब्जे में फंस गए। दूसरे कार्यकाल में नवाज शरीफ का सामना प्रधानमंत्री मोदी से हो रहा है। मोदी पहले दिन से दोस्ती की कूटनीति के जरिए पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ मोदी की दोस्ती का सिला नहीं दे पाए। नवाज शरीफ पाकिस्तानी सेना के प्रेशर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। भारत की प्रॉब्लम यह है कि हम डेमोक्रेसी हैं, हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है। हम सिविलियन गवर्नमेंट से बातचीत कर सकते हैं, हम कोई आर्मी या कोई आर्मी कंट्रोल्ड रजीम से बात नहीं कर सकते, तो बात वहां पर जाकर अटक जाती है। मोदी ही थे जिन्होंने नवाज शरीफ को दोस्ती नहीं निभा पाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक के घाव दिए। शरीफ आज तक दुनिया से शिकायत नहीं कर पाए कि भारत ने सीमा के नियम तोड़कर उन पर हमला किया। नवाज शरीफ ना भारत को जवाब देने से रोक पा रहे हैं, ना पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को। कजाकिस्तान में मोदी और नवाज शरीफ मिले तो जरूर, लेकिन बातचीत का रास्ता खुला नहीं है। मोदी के शपथ ग्रहण के साथ मेल मिलाप का एक नया दौर शुरू होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन 5-6 बार हाथ मिलने के बाद भी नतीजा यह निकला कि बातचीत मुश्किल है।
पाकिस्तान के जियो टीवी न्यूज पर यह तस्वीर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। समूचे पाकिस्तान में इस तस्वीर को लेकर चर्चा हो रही है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए आए सरबराहान मुमलिकत के एजाज में मुनक़िद किया गया है और इस मौके पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आस्ताना में नरेंद्र मोदी से मुसाफा किया। इस तस्वीर के एक एक फ्रेम को पढ़ने की कोशिश की जा रही है। कूटनीति के जानकार इस तस्वीर में दो ध्रुव विरोधी देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई इस मुलाकात के मायने को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ये मुलाकात, ये ग्रीटिंग ये जारी रही। फिर उसके बाद दोनों वज़ीर आज़म अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो गए। जब भी हम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ से हमने बातचीत कर ली, नवाज शरीफ से गर्मजोशी से हम मिल लिए और हमारा काम पूरा हो गया, भारत पाकिस्तान संबंध फिर पटरी पे आ गए, हम गलती करते हैं। हमें इशारा ये देखना है कि पाकिस्तान के जो जनरल साहबान हैं वो क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कजाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे, तब हर किसी के जहन में यह सवाल था कि मोदी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात होगी या नहीं। हालांकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुछ ही दिन पहले यह साफ कर दिया था कि कजाकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में मोदी और शरीफ के बीच मुलाकात को लेकर कोई तय कार्यक्रम नहीं है। भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे संबंधों पर जोर देता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं सुधर पाए। 26 मई 2014 को मोदी ने पीएम पद की शपथ ली और उसके अगले ही दिन मोदी और नवाज के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया था। जब वे इस बार अपनी मां के साथ खाना खा रहे थे तो उन्होंने टीवी पर मेरी मां को मुझे मिठाई खिलाते हुए देखा। इस वीडियो ने शरीफ और उनकी मां को बहुत भावुक किया। उन्होंने मुझे बताया कि उस वीडियो को देखकर उनकी मां बहुत भावुक हो गई थी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जिस अंदाज में मोदी और नवाज शरीफ की बातचीत और मुलाकात हुई, उसे कूटनीति के जानकारों ने साड़ी शॉल डिप्लोमेसी का नाम दिया। दोनों देशों के नेता पहले व्यक्तिगत संबंधों को दोस्ताना बनाने पर जोर देते रहे। पीएम मोदी और नवाज शरीफ की दूसरी मुलाकात नवंबर 2014 में हुई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 18वां सार्क सम्मेलन हुआ। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर मुलाकात हुई, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। जुलाई 2015 में एक बार फिर मौका आया मोदी और नवाज के बीच मुलाकात का। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों पीएम करीब 1 घंटे साथ रहे। नवंबर 2015 में एक बार फिर मौका आया। पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा था। मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। कॉन्फ्रेंस सेंटर की लॉबी में नवाज शरीफ ने मोदी से हाथ मिलाया और मुलाकात की। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच आपसी संबंध अब एक नए स्तर पर पहुंचने वाला था। 25 दिसंबर 2015 को पीएम मोदी अफगानिस्तान गए। उसी दिन लौटते समय अचानक लाहौर पहुंचकर सबको उन्होंने हैरान कर दिया। पीएम मोदी नवाज शरीफ की नातिन के निकाह में शामिल हुए। मोदी ने नवाज शरीफ की नातिन और उनकी मां को सम्मान के साथ शॉल भेंट किया। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में शरीफ को बुलाया था, तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए एक साड़ी गिफ्ट की थी। इसके बाद जब मोदी नवाज शरीफ के घर पहुंचे थे तो उन्हें देसी घी से बने शाकाहारी व्यंजन परोसे गए थे। लेकिन नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच साड़ी शॉल डिप्लोमेसी पर पठानकोट हमले के बाद विराम लग गया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।